आई एम फ्रॉम हियर। यहाँ पे भी बहुत सुंदर नरसिंहदेव के डीटीज़ है सिंहाचलम में। सिंह माने लायन, चलम माने पहाड़, लायन का द माउंटेन ऑफ द लायन। यहाँ पे बहुत स्पेशल डीटी है। ये डीटीज़ जो है ये पुरूरवा महाराज एंड उर्वशी ने डिस्कवर किए थे। तो कहा जाता है कि जब प्रहलाद महाराज ने अपना राज्य विरोचन को दे दिया तो इस पहाड़ पे वे जो है पूजा कर रहे थे नरसिम्हदेव की। तो एक दिन नरसिम्हदेव प्रसन्न हुए तो प्रहलाद महाराज ने कहा कि आई वॉन्ट टू सी योर दैट फॉर्म विद विच यू हैव किल्ड माई अंकल। अरे नरसिम्हदेव का रूप तो मैं पहले भी देख चुका हूँ, लेकिन आपने मत को आनंद देने के लिए वराह और नरसिम्हा दोनों का कंबाइन रूप दिखाया और वे इतने सुंदर लग रहे थे। तो प्रहलाद ने कहा बस स्टे बैक, जाइएगा मत, मैं ऐसे ही आपकी पूजा करना चाहता हूँ। तो फिर भगवान जो है विग्रह रूप में आ गए और फिर प्रहलाद महाराज इस विग्रह की पूजा करते थे। तो फाइनली जब प्रहलाद महाराज भगवत धाम चले गए और ये विग्रह है जो है माटी के नीचे चले गए, मालती बुशेस से कवर हो गए। तो एक बार जब पुरूरवा महाराज और उर्वशी अपने सेलेस्टियल पहाड़ एरोप्लेन में जा रहे थे तो उनका एरोप्लेन उनके तो एरोप्लेन में ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर आकाशवाणी हुई कि यहाँ पे नरसिंहदेव के डीटीज़ है और अब उनको क्रॉस करके जा रहे थे। तो फिर वे नीचे उतरे और फिर उन्होंने हर जगह ढूंढा और डिग किया और नरसिंहदेव को बाहर निकाला। तो फिर आकाशवाणी हुई कि उनका अभिषेक करो। तो 108 कलश से उनका अभिषेक, ही इज़ एमिनेटिंग सो मच हीट, एकदम अग्नि निकल रही है। तो फिर उनको चंदन से ढक दिया और फिर सुंदर सा मंदिर की स्थापना की। तो अभी भी आप कभी विशाखापट्टनम आओगे तो आप सिंहाचलम जा सकते हो, बट आप ठाकुर जी को देख नहीं सकते हो बिकॉज चंदन से ढके हुए रहते हैं। तो आपको लगेगा कि मैं तो शिवालय में आ गया क्या, ये तो शिवलिंग है चंदन से ढका हुआ। तो पूरा साल वो चंदन से ढका हुआ रहता है, शिवलिंग जैसा ही दिखता है, भगवान को नहीं देख सकते हो। लेकिन साल में एक ही बार अक्षय तृतीया के दिन 12 घंटे के लिए पूरा चंदन निकालते हैं और छोटे से सुंदर वराह लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी को आप देख सकते हो, जिनका फेस वराह है, बॉडी नरसिंहदेव का है और हृदय में लक्ष्मी देवी है। तो उनका दर्शन आप कर सकते हो और 12 घंटे के बाद फिर से उस चंदन से ढकना शुरू कर देते हैं। लाखों लाखों लोग आते हैं अक्षय तृतीया के दिन इस दर्शन को करने के लिए। अभी हाल ही में अक्षय तृतीया का भगवान का दर्शन हुआ और हमारे डिवोटीज़ भी जो है वहाँ पे लाखों लोग को पानकम जैगरी वाटर जो है पिलाते हैं, क्योंकि गर्मी का समय है। आप तो जानते हो नरसिम्हदेव का आविर्भाव ही मतलब मई में गर्मी क्यों होती है, क्योंकि नरसिम्हदेव का आविर्भाव हुआ है। तो इसलिए क्लाइमेट भी जो है पूरा महीना हमको जो है गर्म लगता है। इनफैक्ट विशाखापट्टनम के पास में और एक जगह है विजयवाड़ा, वहाँ पे भी मंगलगिरी पहाड़ के ऊपर में पानकाला नरसिम्हा है जो जैगरी का पानी पीते हैं। तो उसकी भी बहुत सुंदर कहानी है, कैसे एक डीमन था और वो जिस तरह से नरसिम्हदेव ने हिरण्यकशिपु ने मांगा था ना कि घर के बाहर मेरी मृत्यु नहीं होनी चाहिए, घर के अंदर नहीं होनी चाहिए, इससे नहीं होनी चाहिए, उससे नहीं होनी चाहिए, उसी तरह से इस पर्टिकुलर असुर ने भी मांगा था। तो इसने कहा था कि मेरी मृत्यु, इसका नाम था नमूची, तो कहा कि मेरी मृत्यु जो वेपन होता है ना वो वेपन भीगा हुआ नहीं होना चाहिए, वो वेपन ड्राई नहीं होना चाहिए, मतलब सूखा नहीं होना चाहिए, भीगा हुआ नहीं होना चाहिए। ऐसे वेपन से मेरी मृत्यु हो सकती है। अब कोई भी वेपन या तो सूखा होगा या तो भीगा होगा, ऐसा वेपन कैसे हो सकता है। तो ये नमूची बहुत पावरफुल हो गया क्योंकि उसने ये वर मांग लिया था। तो अब सब देवता लोग बहुत ही पीड़ित थे और फिर भगवान से प्रार्थना की। फिर नरसिम्हदेव आते हैं और यहाँ पे जो है इस नमूची को, लेकिन कैसे मारेंगे नमूची को, क्योंकि उसने तो कहा था ना भीगा होना चाहिए ना सूखा। तो ये जो फैन होती है ना, फैन झाग जिसे कहते हैं झाग, अब झाग को देखो तो झाग में पानी नहीं है और झाग सूखा भी नहीं है। तो फिर झाग से सुदर्शन चक्र को बनाते हैं और उस झाग वाले सुदर्शन चक्र से इस नमूची का वध करते हैं। और जब ये नमूची का वध होते हैं तब नरसिंहदेव इतने गुस्से में होते, क्रोध में होते, तो उनको शांति करने के लिए देवता लोग उनको अमृत का पान कराते हैं। तो सतयुग में देवताओं ने अमृत का पान कराया था, फिर त्रेता युग में वो लोगों ने घी का पान कराया, फिर द्वापर युग में दूध का पान कराया। अब कलयुग में हम सब गरीब लोग हैं तो अब हम जो है जैगरी के पानी का पान कराते हैं। अब अमृत और घी तो करा नहीं सकते। तो अभी भी अगर आप वहाँ जाओ विजयवाड़ा में मंगलगिरी नरसिंहदेव का दर्शन करो तो पहाड़ के ऊपर में थोड़ा सा चढ़ाई है, इतना सुंदर है। और स्पेशलिटी ये है कि जब आप जैगरी का पानी उनको ऑफ़र करोगे, पुजारी उनको लोटा में पिलाएगा आधा और गर 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 करके आवाज़ आएगा नरसिम्हदेव का वो जैगरी पानी पीने का, और बाकी आधा जो है वो आपको प्रसादी के लिए प्रसादी रूप में देंगे।
और द मिरेकल थिंग इज़ इतना ज़्यादा जैगरी का पानी रोज़ भक्त चढ़ाते हैं, उनको पिलाते हैं, वो पीते रहते हैं। थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज जाते हैं दर्शन के लिए, लेकिन एक भी चिमटी, एक भी आपको दिखाई नहीं देगी। यूजुअली थोड़ा सा कहीं शुगर रखोगे तो एंट्स आ जाती है, लेकिन यहाँ पे एक एंट आपको पूरे मंदिर में दिखाई नहीं देगी। और आपको वो आवाज़ सुनाई देगा, नरसिंहदेव जो है पानकल माने जैगरी गुड़ जो होता है, पानी में गुड़, ब्लैक पेपर, कैम्फर दे के बहुत टेस्टी होता है वो। तो गर्मी के टाइम पे यूजुअली साउथ इंडिया में सब पीते हैं। तो ये भी बहुत सुंदर मंदिर है। और एक मंदिर है आपका वेदाद्री, बहुत ब्यूटीफुल नरसिंहदेव का मंदिर है। और एक आपका अंतर्वेदी। बहुत सारे, आंध्र प्रदेश इज़ फुल ऑफ नरसिंहदेव टेम्पल्स। पूना में भी बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हम्पी में, शिंगी में, तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं। तेलंगाना में यादगिरी गुट्टा, वन ऑफ द वेरी वेरी ब्यूटीफुल नरसिंहदेव टेम्पल है। कादरी अनंतपुर के पास में बहुत सुंदर। वड्डपल्ली ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि नरसिंहदेव वहाँ पे सांस लेते हैं। उसका प्रूफ क्या है? एक दीप लटकाया हुआ रहता है नरसिंहदेव के नाक के सामने, ऐसा ब्रीथ इन करते हैं ना तब वो ऐसा घूमता है, ब्रीथ आउट करते हैं तब वो। और वहाँ पे बिल्कुल हवा नहीं है, कुछ भी नहीं है, नोबडी इज़ देयर इनसाइड दैट केव। लेकिन आपका वो जो मूवमेंट, आपको भगवान सांस ले रहे हैं ना, तो वो मूवमेंट आपको दिखाई देता है। दीप मूव होता है भगवान की सांसों से। तो ये भी बहुत सुंदर मंदिर है वड्डपल्ली। 2 लैम्प्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लॉर्ड्स फेस। धर्मपुरी, अग्रिपल्ली, संगरायाकोंडा, नम्मकाल। इनफैक्ट मेरी इच्छा है कभी इस पर एक किताब लिखने की, कि डिफरेंट नरसिंहदेव अराउंड द वर्ल्ड एंड अराउंड इंडिया एंड एवरीवेयर, और उनकी बहुत सारी पास टाइम्स। कोरकोंडा, मट्टपल्ली, वेदाद्री, मेलकोटे में बहुत सुंदर नरसिंहदेव का मंदिर है, योग नरसिम्हा। इनफैक्ट दिस इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज अकॉर्डिंग टू द नारदीय पुराण, प्रहलाद महाराज ने खुद अपने हाथों से योग नरसिम्हा का विग्रह का स्थापना किया था मेलकोट में। तो ये भी, और वहाँ पे आपको प्रहलाद महाराज जहाँ पे तपस्या करते थे वो छोटी सी गुफा भी दिखाएंगे। प्रहलाद महाराज के पादरक्षक आपको पुजारी दर्शन करवाएंगे, क्योंकि उस युग में तो वे काफ़ी हाइट में बड़े थे ना, तो पादुका भी बहुत बड़ी है और उस पादुका से आपको मारेंगे भी सिर पे। तो ये भी बहुत सुंदर जगह है। एंड इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू एंड